हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं बहादुर कहानी का सारांश। देखिए, ये हर साल आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कहानी, और बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। मैं दिखा दूं कैसे आपका पूछा जाता है। ये यहाँ पर देखिए, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में फिर अथवा लिखा है। यहाँ पर देखिए, कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए या वर्णन कीजिए, यानी इसका सारांश आपको बताना है। तो यही आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और ये हर साल आता है, ये नहीं कि आए ना, इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 5 नंबर कैसे आप लोग पक्का करेंगे इसमें, चलिए देख लेते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ। आप हमारी बातों को सुनकर भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, यानी ये जो कहानी है का सारांश है, आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मेरी गारंटी आप बिल्कुल पक्का कर लोगे। आप हमारी आवाज़ को सुनकर भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कठिन ये नहीं है। नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को, यानी अमरकांत जी ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। कथात्मक रूप से क्या है, रचना की है अमरकांत जी ने बहादुर कहानी की। यहाँ पर देखिए, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर जुटाई सुविधा। यहाँ पर देखिए, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं को भी एक, यानी स्वयं से भी एक क्या है, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार, यानी कटु व्यवहार कह लीजिए या दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। घर छोड़कर क्या है, शहर चला आता है। और उसके बाद में देखिए, शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसके परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा कार्य करता, वो घर का बहादुर सर, यहाँ पर देखिए, बहादुर जो है वो घर का सारा कार्य करता। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, यानी परिवार के जो सभी सदस्य हैं किसको, बहादुर को ढूंढते हैं। केवल उसके कारण, यहाँ पर देखिए, केवल उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे, यहाँ पर देखिए, वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए से होत क्या, यहाँ पर देखिए, परंतु अब पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लाइन आप ब्लैक पेन से भी लिख दीजिएगा। खेत बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। देखिए, बहादुर कहानी सबसे आसान है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें जो कहानी में सिर्फ क्या है, इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। यहाँ पर देखिए, बहादुर हो गया, लेखक स्वयं अमरकांत जी, और लेखक की पत्नी कौन, निर्मला। ये तीनों के ऊपर ये पूरा कहानी बेस्ड है। बहादुर, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। बहादुर क्या है, बहादुर एक नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है, जो अपनी माँ की, यानी अपनी जो उनकी माता जी हैं, अपनी माँ की क्या है, कटु व्यवहार के कारण, यानी एक प्रकार से दुर्व्यवहार के कारण, यानी उनको प्यार नहीं मिल रहा था, तो वो क्या है, घर छोड़कर भाग जाता है, यानी शहर चला आता है। और वहाँ पर जो निर्मला है, निर्मला क्या है, अपने से दूसरी, जैसे मान लीजिए मेरी है, मेरे रिश्तेदारों में क्या है, नौकर किसी के पास है, तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारे घर में भी नौकर हो। सेम उसी प्रकार से निर्मला भी क्या है, निर्मला भी नौकर रखना चाहती है, और क्या है, बहादुर मिल जाता है उनका और वो नौकर रख लिया जाता है। क्या है, धीरे धीरे पहले तो निर्मला का परिवार क्या है, बहादुर को प्यार करता है, यानी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करता है। फिर उसके बाद में क्या है, एक प्रकार से जिस तरह से गिरगिट रंग नहीं बदलता, सेम इसी प्रकार से निर्मला का परिवार भी गिरगिट की तरह रंग बदल कर क्या है, उसके प्रति गाली गलौज करते, मार पीट के भी नौबत आ जाती। और तथा यहाँ पर देखिए, झूठा
यानी झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता और पीटा जाता, यानी मारा पीटा जाता। अंततः जो बहादुर है भैया, ये सब यानी निर्मला के परिवार में ये सारी चीज़ें देखकर, ये सारी चीज़ें सहकर मारपीट से क्या है वो तंग आ चुका था और वो घर छोड़कर चला जाता है। अब जो यानी निर्मला की जो फैमिली है, यानी घर वाले हैं, यानी अमरकांत जी की जो फैमिली है, वो घर वाले क्या करते हैं, वो घर वाले पश्चाताप करते हैं। वो उसको बहादुर को ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है भैया, वो जा चुका है तो वो अब लौट कर नहीं आएगा, तो मिलता नहीं है। और अब सब लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने का तात्पर्य है कि अब क्या है, सभी के प्रति एक प्रकार से अच्छा व्यवहार करने के एक प्रकार से प्रण लेते हैं कि अब हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई भी वो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि लेखक के द्वारा कि परंतु अब पछताए से होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर देखिए जो बहादुर है उसके अंदर बहुत ही सहनशीलता है और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी क्या है, हमें प्रिय है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। बस आप लोग इतना लिख दीजिएगा बहादुर कहानी के सारांश में, आपका 5 नंबर पक्का है। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना भी होगा तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को इसको याद हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।